ड्रैगन बॉल सुपर मांगा हैज गॉन वाइल्ड। पिछले 3 महीने से हर एक चैप्टर के साथ टोयोटारो एक ना एक बॉम्ब डाल रहे हैं और ये चैप्टर तो ऐसे बनाया गया है मानो इसमें 2-3 चैप्टर्स मिला दिए गए हों। ये चैप्टर जिसका नाम मिरर्स रेजोल्यूशन है, ये किसी भी तरफ से ऐसा फील नहीं दे रहा कि ये एक सिंगल चैप्टर है। ऐसा लग रहा है कि इसमें 2-3 चैप्टर्स का फ्यूजन कर दिया गया हो। फाइनली विस और बीरस आ चुके हैं लड़ाई के मैदान में। डेंडे सबको हील कर चुका है। मोरो की तो मानो शामत आ गई है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मिरस अब हमारे बीच नहीं रहा और गोकू बहुत गुस्से में है। जैसा कि हमें पता है पिछले चैप्टर के बाद मिरस आ जाता है लड़ाई के मैदान में और अपने एंजल स्टैफ से मोरो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अगर तुम्हें ये सब नहीं पता कि कैसे मिरस स्टार्टिंग में ही आकर सबको बचा लेता है और मोरो पर हावी हो जाता है, मैंने उन लीक्स पर वीडियो बना रखी है, ऊपर कार्ड में अभी फ्लैश हो रहा होगा, तो पहले उस वीडियो को जाके देखो। सबसे पहले थैंक्स टू ड्रैगन बॉल हाइप फॉर ऑल दीज लीक्स। नाउ बैक टू द मेन स्टफ। एक तरफ जहां मिरस और मोरो की लड़ाई चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ डेंडे गोकू और बाकी सबको हील कर रहा होता है। गोकू हील होकर लड़ाई के मैदान में वापस आ जाता है। लोग देख सकते हो अभी भी उसके सीने में वो गोल दाग मौजूद है, मगर उसके सारे जख्म अब हील हो चुके हैं। वो आते ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोरो पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर पहले की तरह मोरो पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बड़े ही आराम से गोकू के सारे अटैक्स डॉज कर लेता है और गोकू फिर से मोरो से हार कर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन के बाहर चला जाता है। गोकू को हराने के बाद मोरो इस बार फिर से मिरस पर अटैक करता है। वो अपना हाथ जमीन के अंदर डालता है और मिरस के पीछे से निकाल कर उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है और इतना ही नहीं, वो उसकी गर्दन को पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है, मगर मिरस उसका हाथ काट देता है। फिर मिरस जाके मोरो के हाथ में जो स्टोन है जिसकी मदद से मोरो किसी के भी एबिलिटीज कॉपी कर सकता है, वो स्टोन को मिरस अपने एंजल स्टैफ से एक ही बार में तोड़ देता है। और इतना ही नहीं, मिरस अपने स्टैफ को एज अ गन यूज करके उससे शूट करके मोरो का दूसरा हाथ का भी स्टोन तोड़ देता है। लाइक सीरियसली मैन, दिस इज लाइक जेम्स बॉन्ड। उसका एंजल स्टैफ एक बंदूक भी है। मोरो के दोनों हाथों का स्टोन टूट जाने के बाद मोरो के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल जाता है। दोनों स्टोन्स तोड़ने के बाद मिरस अपने आप को चार्ज करता है। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद मिरस का एंजल हैलो विजिबल हो जाता है और अगर इसे इजीली बोला जाए तो मिरस अब अपने एंजल फॉर्म में है। फॉर्म में आने के बाद तुरंत ही मिरस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब अब वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और उतने में ही मिरस मोरो पर चार्ज कर देता है। तो मिरस उस दौरान उसके और गोकू के बीच हुए एक छोटे से कन्वर्सेशन, जो कि जब वो लोग टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रहे थे तब हुआ था, उसे याद करता है। यहाँ गोकू ये देखकर कि मिरस अपने एंजल फॉर्म में आ चुका है और वो मोरो पर अटैक करने जा रहा है, गोकू चिल्लाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर मिरस अपना एंजल पावर यूज करके मोरो से लड़ेगा तो वो एंजल लॉ तोड़ देगा और अगर कोई भी एंजल लॉ तोड़ता है तो उसका वजूद मिटा दिया जाता है। उतने में ही बीरस और विस लड़ाई के मैदान में पहुंचते हैं, मगर वो लोग मिरस को रोकते नहीं है। यहाँ मिरस जाकर मोरो के सर पे जो स्टोन है उसे एक पंच के साथ तोड़ देता है और मोरो बुरी हालत में जमीन पर गिर जाता है। फिर मिरस गोकू की तरफ एक स्माइल के साथ देखता है। गोकू डरा हुआ होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मिरस ने ऐसा क्यों किया। मिरस गोकू को कुछ बोलता है और उसके बाद वो एक अच्छी सी स्माइल देते हुए टुकड़ों में बटते हुए गायब हो जाता है। लाचार गोकू अपने दोस्त को गायब होता देख चुपचाप वहां खड़ा का खड़ा ही रह जाता है और इसी के साथ चैप्टर 63 खत्म हो जाती है यहीं पर। अब कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया है लाइक ड्रैगन बॉल हाइप एंड डीबीएस क्रॉनिकल्स के गोकू जिस पोजीशन में खड़ा है ये बहुत सिमिलर है कि जब गोकू सुपर सैयन बनने वाला था, जब फ्रीजा ने क्रिलिन को मार दिया था और गोकू अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने एक दोस्त को खो दिया है, तो वैसे ही कुछ सेम सिचुएशन यहाँ पर है और गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाने के चांसेस सुपर हाई हैं। बट जो इमोशनल सिचुएशन अभी बनी हुई है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि गोकू अभी बहुत गुस्से में है। वेल नाउ मिरस ने सही में सैक्रिफाइस कर लिया है या फिर ये उसका कोई प्लान है गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि विस और बीरस ने भी मिरस को अपने एंजल पावर्स यूज करके मोरो पर अटैक करने से नहीं रोका था। ये सोचने वाली बात है कि आखिर उन दोनों ने क्यों नहीं रोका। वेल ये चैप्टर में मैंने सबसे रेयर चीज ये देखी गोकू का सीरियस होना। ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू बहुत हंसमुख रहा है, वो बहुत कम तरह ही सीरियस हुआ है। हाँ, टूर्नामेंट ऑफ पावर के कुछ पार्ट्स में वो हुआ था और उसके बाद ब्रॉली मूवी में भी वो उतना सीरियस नहीं था और बाकी के मोरो आर्क में स्टार्टिंग से लेके अब तक भी वो उतना सीरियस नहीं रहा है। बट अब मिरस के जाने के बाद गोकू एक्चुअली में सीरियस हुआ है एंड बहुत होपलेस भी है। अब मोरो किसी की पावर्स कॉपी नहीं कर पाएगा बिकॉज मिरस सारे स्टोन्स तोड़ चुका है। वेजिटा की हमें और पावर्स जो वो इम्प्रूव करके आया है और सीख कर आया है प्लेनेट यारदाद से, वो हमें देखने को मिल सकता है। गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जा सकता है जिसके चांसेस बहुत हाई हैं। अब अगर सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड गया तो ये मोरो आर्क इस साल के एंड तक खत्म हो जाएगी। बट अगर मोरो के पास कुछ और सरप्राइजेस हैं हमें देने के लिए तब बताना मुश्किल है। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मोरो आर्क बहुत स्लो जा रहा है, तो टोयोटारो ने अपना गियर चेंज किया एंड दिस चैप्टर इज लाइक बॉम्ब। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू नाउ फेलर्स। Farewell until next time.